इश्क खोंदा रहा, इश्क रोंदा रहा। देखो गुड्डी, जो कह रही है करती चली जाओ, मैं उससे रास्ते में हूँ। वैसे मेरे कमरे में मत आ जाया करो, जाओ। गुड्डी 10 मिनट में मेरी बारात आने वाली है। उससे पहले वो पहुंच गया है। सर पे वफा का काला कफन बांधे, आंखों में तुम्हारा इंतजार लिए घर की पिछली दीवार के साथ खड़ा है। डॉक्टर ने कहा है इंजेक्शन का असर कुछ ही देर में बुखार की जान ले लेगा और फिर ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे बुखार से पहले था। चलो अब तैयार हो जाओ। हैं? आदम अपने सीने को झूठ की शेरवानी से ढके पहुंच चुका है। औलाद बेटी हर ताल्लुक से बढ़कर होती है। औलाद का एक आंसू 100 मोतियों से बढ़कर होता है। रिश्ता शुरू नहीं हुआ और आंसू बहने लगे। सच बता, क्या बात है? मैंने सालों अपने दर्द को ये थपकी सुनाकर सुलाए रखा कि मेरे दर्द का हर सिला मेरी बेटी की खुशियों के साथ बराबर हो जाएगा। उस उम्मीद का गला दबा दिया तुमने। मुझे दिखाएं। ये आई मेकअप बिल्कुल ठीक नहीं किया है, इसको दोबारा करें प्लीज, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। बाजी कुछ तो खुदा का खौफ करें, 3 दफा आप ये आई मेकअप करवा चुकी हैं, हमें और दूसरे फंक्शनों में भी जाना है। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप दोबारा करें, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अम्मी बस 15 मिनट और, आई मेकअप इन्होंने ठीक नहीं किया है, वापस कर रही हैं। केबल पर पार्लर के इश्तिहार लगा लगा के लोगों को पागल किया और काम 2 टके का नहीं आता। आंटी बकवास बंद करो। आंटी होगी तुम्हारी माँ, जल्दी करो। जी वो एक बात कहनी थी। बोलो। वो रोशनी और आदम की बारात आ गई है। ये खबर सुनाने आई हो? मैं खुद खुशामदीद कहकर आई हूँ उन्हें। जी वो तो मुझे पता है। तो फिर क्या मसला है? वो महक उस वक्त से बैठी रो रही है। क्यों? मर्जी का आशिक टोकरी में आ गिरा है। अब किस बात के रोने चढ़े उसे? वो बस इसलिए रो रही है कि कह रही थी कि आज अगर उसकी माँ होती तो उसका हाथ पकड़ के उसे लेकर जाती। फोन क्यों काट रही है ये? अम्मी एक बात कहूँ आपसे? कहो। मुझे तो वैसे भी अभी 20 मिनट लगेंगे, आप पहले महक बाजी को छोड़ आए ना, उनका दिल बड़ा हो जाएगा और दादा भी खुश हो जाएंगे। हाथ ही पकड़ना है ना दोनों का, माँ की तरह। पकड़ लूंगी तुम्हारा और उसका। आप उन्हें अकेले छोड़ के आती तो और बात होती, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा मैं उसे छोड़ कर आती हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जी जल्दी करो लड़कियों। आ गुड्डी। आई मेकअप, बल्कि तुम लोग छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगी बाकी का मेकअप। तुम लोग जाओ, तुम लोगों से नहीं होगा। जाओ।
अब फंक्शन के लिए देर नहीं हो रही तुम लोगों को? मेरे साथ जो हुआ है, दिल बार बार जिद करता है कि आपको सब बता दूं, पर जहन के सामने बीते हुए धोखों को ला खड़ा करता है और दिल मार देता है। तो शादी के लिए हाँ क्यों कही तुमने? मामा जी की ताकत और बेबसी दोनों ही जैसे कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो तुम ये चाहते हो कि मैं मुकद्दर खान की ताकत और तुम्हारी बेबसी को खुली छूट दे दूं कि वो मेरी बच्ची की खुशियों का गला घोंट दे? मैं उनकी जान से मार देने की धमकियों से नहीं डरता। मेरी बहन अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो खावर उन्हें तलाक दे देगा और बच्चे भी ले जाएगा। तुम्हारी बहन के बच्चे बड़े अजीज हैं और मेरी बच्ची की कोई फिक्र नहीं तुम्हें। तो फिर आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही हो? चीजें पैक करती हूँ। दिल के घरों दे में एक सपना सजाया, लगने लगा है कोई अपना पराया। रोशनी, तुम तैयार हो? हेलो। हाँ, मैं तकरीबन 8 मिनट में रोशनी को लेकर हवेली के गेट पर पहुंच जाऊंगी। तुम कहाँ हो? मैं हवेली की पिछली वाली गली में बस पहुंच गया। मैं देख कर आती हूँ, बाहर कोई है तो नहीं। रास्ते में कोई रुकावट होगी तो बताऊंगी। तुम तैयार रहना और इस बैग को पीछे छुपाना, ठीक है? ये लो, भाग जाओ। उनके लोग मुझे फिर से पकड़ लेंगे। खुद को न डर भी कहते हैं और डरते भी हो। या डर जाओ या बहादुर हो जाओ। बीच में रहोगे तो हार जाओगे। और अगर मेरी मंजिल पे भी पहुंच के ना मिली तो मुकद्दर खान के जुल्म के सामने खड़े हो जाना। मैं नीचे जाके तुम्हारे लिए रास्ता साफ करती हूँ। तुम पीछे के दरवाजे से आना।
पहले देख लेती हूँ, कहीं कोई और ना हो। पापा आप? प्यार, शफकत, तरबियत, मैंने तुझे हर चीज से महरूम रखा बेटा। और आज जब जा रही है तो ऐसा लग रहा है अपने साथ सब कुछ लेकर जा रही है। जैसे ही तेरे कदम इस घर से निकलेंगे कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खाली हो जाएगा। अब आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बेटा मेरी हर की गलती को माफ कर दो। खुदा तेरा नसीब अच्छा करे। बाप इमोशनल प्लानिंग के सारे प्लान ना खराब करते। मुन्ने, साहब को नीचे लेके जाओ। नीचे मेहमान आ गए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। चलो। क्या ड्रामे हो रहे हैं? यहीं रहो, 2 मिनट में आ रही हूँ। अब ठीक है? शामिर की तबीयत बहुत खराब है। रोशनी, आओ, जल्दी आओ, दरवाजा बंद करो। चलो। हटाओ, आओ। ओह, कहाँ जा रही हो? पीछे के दरवाजे से जाएंगे ना। चलो। आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? कर रही हो, बिल्कुल गलत कर रही हो। ऐसे नाजुक वक्त पे ऐसा सवाल करके बहुत गलत कर रही हो। चलो पागल, चलो चलो। गार्ड, ये दवाइयाँ लेकर आओ। जी बीबी जी। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी वापस आना। जाओ। मैंने गार्ड्स को भेज दिया है, आधे घंटे तक कोई भी नहीं आएगा। सुनो, तुम डरना नहीं, बुराई के खिलाफ खड़े होगे तो अच्छाई मां बन के तुम्हारा साथ देगी। जल्दी जाओ। बहुत शुक्रिया मामी, बहुत शुक्रिया।
मैंने कहा था ना, धोखा देने वालों की गिनती में मेरा शुमार नहीं होता। आइए। सर रूम ठीक है? अब जी बिल्कुल, शुक्रिया। सर और कुछ चाहिए हो तो 313 पे कॉल कर लीजिए। तुम चेंज कर लो, मैं कुछ खाने का मंगवाता हूँ। बाजी, रोशनी बाजी कहाँ हैं आप? सब तैयार हो गए हैं। रोशनी बाजी, अंदर भी नहीं है। बॉस, रात के खाने में क्या है? मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ जी, शुक्रिया। तुम्हारा शादी का जोड़ा कहाँ है? जिस तकलीफ, अजियत और नफरत से पहना था, उसी नफरत से फेंक दिया। तुम नया लेके देना मुझे। तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। निकलने में 1.5 घंटा रह गया है, देख लो। कुछ खाओगी? नहीं। तुम कहाँ थी इतनी देर? वो ये बीमार था ना, तो इसको सुला रही थी। चलो रोशनी को लेने चलते। अम्मी, अम्मी, रोशनी बाजी कमरे में नहीं है। क्या? यही होगी। तुम जाके मेहमानों के साथ बैठो, मैं देखती हूँ। रोशनी, 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 रोशनी। रोशनी, 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 रोशनी। रुको, किधर? वो आलिया ने कहा है रोशनी को ले जाने के लिए आपने बुलाया है। वो तैयार नहीं हुई अभी, जब हो जाएगी तो मैं बुला लूंगी। जाओ अभी। देख लेना, पेट्रोल एक दिन 50 रुपए का मिलेगा। हाँ, जिस दिन आप वजीर आजम बन जाएंगे। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, हम तो खुशी में हंस रहे हैं। कुतुब, दादाजी इधर आओ। बेटे बहुत देर हो रही है, मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं, जाकर रोशनी को ले आओ। जी दादा जान,
अगले हफ्ते काउंसलर के इलेक्शन के कागज जमा हो रहे हैं। आपने वादा किया था कि मैं तुम्हारे कागज जमा करवाऊंगा। कागज जमा करवा दूंगा, अभी जाके रोशनी को तो ले आओ। जो कहा है वो करो, चलो जाओ। नालायक। सुलेखा, 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 ओह मेरे खुदा, तुम्हारी आंखों में आंसू, चेहरे पे परेशानी और बढ़ी हुई बेचैन दिल की धड़कनें मुझे जान से मारने का पूरा पूरा सामान है। पहुंच तो अपने ही आंसू, गायब कर दो इस परेशानी को और संभालो अपने दिल की धड़कनों को। कैसे कैसे जवान बेटी मेरी इज्जत के कालीन पर अपने मिट्टी भरे पांव पहुंच के भाग गई। उसकी बारात बाहर बैठी है, लोगों के मुंह में आने वाले सवाल दरवाजे की ओर से झांककर मेरा मुंह चढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि मेरे पास जवाब नहीं है। कैसे संभालूं अपनी धड़कनों को? सुलेखा, जब पानी सर पर से गुजर जाए तो परेशान नहीं होते। आराम से मौत का इंतजार करते हैं या बच जाने के यकीन से पूरी तरह हाथ पांव मारते हैं। कहो, आराम से मरना चाहती हो या हाथ पांव मार के बचना? खुदा के वास्ते मेरी इज्जत बचा लो। बचा लूंगा, मैं वादा करता हूं अभी बचा लूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। हुक्म करो तो जाना थैली पर रख के तुम्हारा नाम लिख दूं। तो बस फिर पहुंच लो ये आंसू, मुझसे देखे नहीं जाते। पहुंचती है। अब सुनो मेरी बात गौर से।
भाईजान ये कराची की 2 टिकट दे दें। क्या हुआ? पता नहीं। तुम्हारी आंखों में ये खौफ क्यों है? जब मंजिल आंखों के सामने हो तो आंखों में खौफ में चमक होनी चाहिए। आंखों में खौफ और मायूसी मंजिल की गुरूर को एक लम्हे में मिट्टी कर देता है। चलो। ये जो मेरे साथ हो रहा है धोखा है। अपने हाथों से खुद को खुद खिला रहा हूं, पर कितना हसीन धोखा है ना। सुना था धोखा तब तक हसीन होता है जब तक पता ना चले कि धोखा है, पर यहां तो ये धोखा जानते बूझते अपना हुस्न खोने का नाम तक नहीं ले रहा। सॉरी। ठीक है ना? शयांक का कुछ पता चला? अभी तक नहीं। इंशाल्लाह जल्द पता चल जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ भाई चुटकी, कैसी हो? बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे के पूरे हीरो हीरोइन लग रहे हैं दोनों, नजर ना लगे। अच्छा सुनो, अब दोनों घमंड के सर पर चढ़कर मत बैठ जाना। तुम लोगों को हीरो हीरोइन इसलिए नहीं कह रही कि तुम बड़े खूबरू और तुम बड़ी हसीन लग रही हो, मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक्टिंग कर रही हो ना दोनों। क्या बात है किराए के दूल्हे की। भाई नजर उतारे इन दोनों की, मैं अभी आई। राना, ये जो कुछ तुम इतनी आसानी से कह गए, मुझे करने में जो मुश्किल आएगी उसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। मेरे यकीन मेरे अंदाजों को घर में घुसने नहीं देते जुलेखा। इज्जत किसी न किसी की तो बेइज्जती में बदलेगी आज। जो मैं कह रहा हूं ना, अगर वो कर लोगी तो किसी ना किसी के शक से निकल जाओगे तुम। साकिब, यहाँ वेटिंग एरिया है। यहाँ नहीं, वहां चलते हैं, आ जाओ। भूख लग गई, कुछ खिला। खुदा हाफिज। चल चल, फिर मिलेगा वहां। चल अरे अंधेरे में क्यों बैठे हो? वो हम बस यूं ही। अरे रात हो चुकी है, वो सामने इंतजार गाय, वहां जाकर बैठो। एक तो कुछ छुपा रहे हो। हा? आपको कैसे पता चला? उम्र और तजुर्बा खामोशी सुनने की ताकत रखता है।
जरूर कोई परेशानी है जिसमें खौफ भी मिला हुआ है। क्या बात है, बोलो, मुझे बताओ। वो दरअसल सुलेखा बस तुम्हें किसने बताया? दादा ने। उनको भी पता है? उन्हीं का तो फैसला है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दादा ने वादा किया कि वो मुझे काउंसलर के इलेक्शन के लिए खड़ा करे। रोशनी भाग गई है। रोशनी कहिए घर की सूरत संभाल न सका, मुल्क क्या संभाल। मेरा सियासी करियर शुरू होने से पहले ही खत्म। लोग क्या कहेंगे? बुराई के खिलाफ खड़े होगे तो अच्छाई मां बन के तुम्हारा साथ देगी। कहाँ जा रहे हो भाई? वो मैं SHO साहब से मिलना चाह रहा था। SHO साहब नहीं है, वो 3 घंटे बाद आएंगे। 3 घंटे बाद? जी। अच्छा, मैं इंतजार कर लेता हूँ। दुल्हन को बुला लीजिए, निकाह का टाइम हो रहा है। मुझे भी देर हो रही है। तो बच्ची आती होगी, मैंने पैगाम भिजवाया है, तो कुतुबुद्दीन गया है कहने के लिए। आपको तो पता है बच्चियों देर सवेर तो हो जाती है सखियों सहेलियों के साथ। देख लो बेटा, किसी किसी औलाद को नसीब होता है अपने बाप को इस तरह दुल्हा अपना देखना। जी बाजी। तौबा तौबा तौबा, बहन बोल के निकाह मगो गए हो तुम। अरे क्या कह रही हैं आप? किसकी बच्ची, किसकी बीवी, कौन सा निकाह? मेरा निकाह तुमसे, तुम्हारी बच्ची मुझसे। झूठे बेवफा। झूठी तुम हो, मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हो। खुश हो मेरा घर तोड़ के? मेरा घर तोड़ दिया तुमने, अपना बेटा वापस ले लिया मुझसे और कह दिया किसी के हवाले। लड़की क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं। ये 3 महीने से घर में एक दिन खर्चा नहीं दिया और मेरी मासूम बच्ची दूध के लिए तड़प रही है। और ये यहाँ शादी का है। अरे भाई, ये तो मोहल्ले का सबसे शरीफ लड़का है। अब अगर एक लफ्ज बोला ना तो क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? डॉक्टर साहब, नहीं मैं इस लड़की को जानता हूँ और नहीं इस बच्ची को। क्या सबूत है कि तुम सच कह रही हो? अपनी बच्ची की सर पे हाथ कहती हूँ मैं, ये मेरा खामन है। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं को आग लगा लूंगी। और तुम घर पहुंचो शाबाश से, वरना तुम्हें पुलिस देखेगी। बीस साल से मैं इस इलाके में क्लिनिक चला रहा हूं। नोट नहीं कमाए, इज्जत कमाई है मैंने गारंटी दी थी तुम्हारी, और बजाय शुक्रिया अदा करने के तुमने दिया है मुझे धोखा।
अभी के अभी निकलो यहां से, निकलो। डॉक्टर साहब, ये कुछ करने का आपको कोई हक नहीं है। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, इसी में आपकी पगड़ी की सलामती है। ऐसा करने के लिए जुलेखा बीबी ने कहा था आपको, खुदा का वास्ता निकलो। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने तुम्हारी बात? वो झूठ क्या रही थी? झूठ बोल रही है तो हम सच बोल रहे हैं। चलो यहाँ से, आप चलिए यहाँ से, हमने कुछ भी नहीं सुना। अरे कुछ नहीं सुनना, निकलिए यहाँ से, जाइए। सबके सामने तमाशा बना के रख दिया। जाओ यार यहाँ से, मेरी बात का यकीन तो कीजिए। लो जाओ यहाँ से, वापस मत आना यहाँ।